आज के टाइम पर जब चाइना ऑलमोस्ट हर दिन हमारे बॉर्डर्स क्रॉस करने की कोशिश में लगे रहते हैं और हमारे सोल्जर्स रोज देश को बचाने में जूझते रहते हैं, इंडियन आर्मी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के बचाए रखने के लिए कितना कुछ करती है। तभी हमारे बीच में से कुछ लोग ऐसे निकल कर आते हैं जो कहते हैं कि अरुणाचल प्रदेश तो चाइना का पार्ट है। 2 दिन पहले इस यूट्यूबर ने एक वीडियो बनाई और उसने जो बोला उससे हमारी यूथ इस सोच को लेकर परेशान है, गुस्सा है। हियर इज द फुल स्टोरी। कुछ दिन पहले अरुणाचल प्रदेश के एमएलए ने प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को एक ट्वीट किया कि बैटल ग्राउंड मोबाइल को इंडिया में लॉन्च ना करें। वो शायद इस बात पर सही हो सकते हैं या गलत भी हो सकते हैं, पर पारस का इस चीज पर रिएक्शन डिस्टर्बिंग था। एक तो पहले इनकी फोटो देखो आप, मैं इनकी फोटो दिखाता हूँ आपको। ये आपको इंडिया के लग रहे हैं? सही सही बताना कमेंट करके। मेरी वीडियो जितने भी बंदे देख रहे हैं आप मेरे को बताना, ये मुझे तो नहीं लग रहा कि भाई ये इंडिया के हैं। बाकी उसके बाद इनकी बैनर वाली फोटो भी देख लेते हम। इसमें भी मुझे एक भी इंडियन नहीं लग रहा। अब शायद अरुणाचल प्रदेश के बंदे ही ऐसे दिखते हो, मुझे नहीं पता, मैं कभी मिला नहीं उनसे। और इनका नाम पढ़ो भाई, मुझे तो ये इंडियन नेम लग ही नहीं रहा। ये नाम मुझे पढ़ने में भी नहीं आ रहा, मैं पढ़ना भी नहीं चाहता। और उसके बाद हम अरुणाचल प्रदेश को मैप में सर्च करते हैं। ये हमारा इंडिया है, ठीक है, बहुत बड़ा इंडिया है हमारा, जैसा कि आप सभी को पता ही है। और यहाँ पर मुझे अरुणाचल प्रदेश दिख क्यों नहीं रहा है भाई? कहाँ गया, किधर को गया? अरे यार ये तो चाइना की साइड में है। ओ हो, ये रहा कोने में अरुणाचल प्रदेश। इसके ऊपर भी चाइनीज सिटीज हैं, साइड में भी चाइनीज, मतलब ये चाइना वालों का ही है एक तरह से, उन्हीं के साथ ही है, हल्का फुल्का टच होता है, इंडिया में आता है अपने। उसने सोचा कि ये बात तो नॉर्मल है, नॉर्थ ईस्ट लोगों को चाइनीज बोलना तो आम बात है, सब कहते हैं। पर यह स्टेटमेंट प्योरली रेसिस्ट है एंड नॉट फॉर दैट लीडर, पर पूरे इंडिया पर एक रेसिस्ट अटैक है। बाद में उसने एक अपॉलॉजी वीडियो भी बनाया, पर जो डैमेज होना था वो तो हो गया था। पारस को आईपीसी सेक्शन 124A, 153A, 505(2) के अंडर अरेस्ट कर लिया गया है, विच इज अ प्रॉम्प्ट रिएक्शन बाय पुलिस एंड इस पे जस्टिस भी होगा। पर हमें इस सोच को बदलना होगा। इस देश का हर नागरिक उतना ही इंडिया से जुड़ा हुआ है जितना कि हम। ये समझना होगा और इस सोच को बदलना जरूरी है। और ऐसा नहीं है कि ये पहले कभी नहीं हुआ। ये केस एक कैजुअल रेसिज्म का एग्जाम्पल है जो सोशल मीडिया पर होने की वजह से सामने आया। पर ऐसे काफ़ी इंसिडेंट होते हैं जो रेसिज्म स्प्रेड करते हैं। पिछले साल कर्नाटका में एक दुकानदार ने नॉर्थ ईस्ट की एक लेडी को शॉप के अंदर एंटर भी नहीं करने दिया, क्योंकि उस दुकानदार को लगता है कि वायरस चाइना से आया है, और वो लेडी भी। हम खुद ऐसा बहुत बार सुनते हैं कि किसी की अपीयरेंस से उनको चाइनीज, नेपाली, चिंकी कहा जाता है, जो कि गलत है, और इस सोच को बदलना ज़रूरी है। आज हम आप लोगों को ये बताना चाहते हैं कि हमें ऐसी सोच को बदलना होगा और ये जानना होगा कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स ने भारत को कितना कुछ कंट्रीब्यूट किया है। आप चाय तो पीते होंगे, अगर आप नहीं तो आपके घर में कोई तो चाय पीता ही होगा, जो कि हमारे देश की नेशनल बेवरेज भी है। बट क्या आपको पता है कि इंडिया की अराउंड 60% टी असम में प्रोड्यूस होती है? जी हाँ, देश की आधे से ज़्यादा टी असम में प्रोड्यूस होती है। तो अगर आपको चाय चाहिए तो नॉर्थ ईस्ट ज़रूरी है। क्या आपको पता है अरुणाचल प्रदेश को स्टेट ऑफ राइजिंग सन भी कहा जाता है? फॉर ऑल द राइट रीजंस, बिकॉज अरुणाचल प्रदेश इंडिया का ईस्टर्न मोस्ट स्टेट है। यहाँ सबसे पहले सनराइज होता है। एंड टू बी प्रिसाइज्ड, डोंग विलेज जो अंजॉ डिस्ट्रिक्ट में है रिसीव्स द सेकेंड रे ऑफ सन ऑन द प्लेनेट आफ्टर जापान। है ना कमाल की बात? तो इसलिए नॉर्थ ईस्ट जरूरी है। कितनी अमेजिंग बात है कि पूरे भारत में सिंगल हॉर्न रिनोस सिर्फ काजीरंगा नेशनल पार्क असम में ही पाए जाते हैं। ये इंडेंजर्ड स्पीसीज जो एक्सटिंक्शन के कगार पे हैं, वो यहाँ असम में सेफ हैं। एंड इवन पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा सिंगल हॉर्न रिनोस आपको यहीं मिलेंगे। तो इसलिए नॉर्थ ईस्ट जरूरी है। द क्लीनेस्ट विलेज इन इंडिया, मॉलिंगनोंग विलेज, इज ऑल्सो नॉन एज गॉड्स ओन गार्डन and for all the right reasons. In 2003, Mawlyngnong was awarded the title of cleanest village in Asia by Discover India. Cleanliness के साथ ही the village have achieved a lot to be 100% literacy rate or a women empowerment scenario that the rest of the world can only dream of. तो इसलिए नॉर्थ ईस्ट ज़रूरी है। अब जब वुमेन एम्पावरमेंट की बात हो ही रही है तो आपको बताते हैं कि इम्फाल में एक ऐसी मार्केट है जो वुमेन्स ओनली मार्केट है। फेमिनिज्म एंड वुमेन एम्पावरमेंट चाहिए तो नॉर्थ ईस्ट ज़रूरी है।
आर.डी. बर्मन एंड एस.डी. बर्मन बहुत ही फेमस म्यूजिशियंस थे। आज भी आप नहीं तो आपके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स उनके गाने सुनते होंगे। पर क्या आपको पता है कि आर.डी. बर्मन एंड एस.डी. बर्मन त्रिपुरा के रहने वाले थे? शॉकिंग राइट? ऐसे महान म्यूजिक डायरेक्टर्स हमें नॉर्थ ईस्ट इंडिया से ही मिले हैं, इसलिए म्यूजिशियंस चाहिए तो नॉर्थ ईस्ट जरूरी है। दीपा कर्माकर ने 2016 के ओलंपिक गेम्स में भारत को जिम्नास्टिक में रिप्रेजेंट किया था एंड कॉमनवेल्थ गेम्स में इन्होंने एशियन जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में मेडल्स भी जीते। जी हाँ, वो त्रिपुरा से हैं। साथ ही हम मैरी कॉम को कैसे भूल सकते हैं। मणिपुर ने इंडिया को सबसे बड़ी स्पोर्ट पर्सन दी है। मैरी कॉम जो 6 टाइम वर्ल्ड चैंपियन है इन वर्ल्ड एमेच्योर बॉक्सिंग चैंपियनशिप, उन्होंने भारत को वर्ल्ड स्टेज पे हमेशा सबसे ऊंचा रखा है। तो अगर ये वर्ल्ड चैंपियंस चाहिए तो नॉर्थ ईस्ट जरूरी है। भूत जोलोकिया, जिसको घोस्ट पेपर भी कहा जाता है, ये वर्ल्ड की स्पाइसीएस्ट चिली है जो असम में पाई जाती है। तो अगर स्पाइसेस चाहिए तो नॉर्थ ईस्ट जरूरी है। आप ये व्यू देख रहे हैं? जी नहीं, ये यूरोप नहीं है, ये हमारा नॉर्थ ईस्ट इंडिया है। अगर ऐसे ही खूबसूरत नज़ारे चाहिए तो नॉर्थ ईस्ट जरूरी है। और ऐसी बहुत सी चीजें हैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया के बारे में जो बताई जानी चाहिए एंड आई एम प्राउड कि मैं आपको इन स्टेट्स के बारे में ये सब बता रही हूँ। अगर आपको लगता है कि आप कोई फैक्ट बता सकते हैं हमारी 7 सिस्टर्स के बारे में तो प्लीज कमेंट्स में जरूर लिखिए। कहा जाता है इंडो चाइना वॉर 1962 में जब चाइना ने अरुणाचल प्रदेश पर अटैक किया था तो वहाँ के लोगों ने बर्तनों लड़ाई लड़ी थी। इससे बड़ा और कोई प्रूफ नहीं होगा उनका अपनी देशभक्ति दिखाने का। आज जिस स्टेट्स के बारे में लोग ऐसा बोलते हैं वही चाइना खुद अरुणाचल प्रदेश को कैप्चर करना चाहता है। फिर भी वहाँ का हर एक इंसान ट्रूली इंडियन है। अगर आप कभी नॉर्थ ईस्ट इंडिया जाते हैं तो आपको वो प्यार से एक्सेप्ट करते हैं, तो हम क्यों नहीं। हमें ये रेसिज्म अब खत्म करना होगा बिकॉज एक बार पहले भी इंडिया टूटा था। अंग्रेजों ने हम पे डिवाइड एंड रूल लगा के हमें खूब लूटा था। पर आज इशू कंट्री के बीच का है, हमें एक साथ रहना होगा। एवरीवन इन दिस कंट्री इज इक्वल एंड नोबडी इज अबव द कंट्री, ये समझना होगा। ऐसी सोच को हटाना होगा कि अगर स्टेट बिल्कुल कॉर्नर पे है तो वो देश का पार्ट नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं है और ऐसी सोच को हटाना बहुत ज़रूरी है।